92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आज का सहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं अनूप जलोटा। और आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर भजन से। कृष्ण का ही भजन सुनाएंगे क्योंकि अभी वही माहौल बना हुआ है, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, तृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला। देखा आपने, लोग अपनी संतुष्टि के लिए, अपने को प्रसन्न करने के लिए कन्हैया को क्या क्या नाम दे देते हैं, और वो है एक ही, असंख्य लोगों ने अपने अपने नाम दिए हैं। तो अभी आपने भजन सुना, इसका आनंद लिया। आज आपको ले चलता हूँ द्वारिका। जी हाँ, गुजरात में बहुत सुंदर मंदिर है द्वारिकाधीश का। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि एक ऐसी सुंदर नगरी बनानी है, तीनों लोक में वैसी कोई नगरी ही ना हो। और गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ जी, आप जरा ढूंढिए ऐसा स्थान जहाँ पर हम ये नगरी बना सके। और गरुड़ ने ये स्थान बताया कृष्ण जी को कि समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर स्थान है। कृष्ण ने उसी वक्त विश्वकर्मा को बुलाया, जो उन दिनों के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे। विश्वकर्मा आए, उन्होंने वो स्थान देखा और कहने लगे ये तो बहुत सुंदर स्थान है, लेकिन यहाँ पर जमीन कम है, भूमि कम है, समुद्र बहुत है हर तरफ, भूमि यहाँ चाहिए, जमीन ज्यादा चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने वरुण देव से प्रार्थना की कि हमें थोड़ी जमीन दे दीजिए। बस वही हुआ, पानी वहाँ से हट गया, समुद्र पीछे चला गया और 104 किलोमीटर वर्ग में ये नगरी द्वारिका बनाई गई। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारे होते हुए ये युद्ध टल न सका, कितने लोग इसमें चले गए, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु भी एक साधारण व्यक्ति की भांति होगी, तुम किसी ईश्वर की भांति नहीं मरोगे। और वही हुआ। कृष्ण बैठे हुए थे, उनका अंगूठा चमक रहा था और उसकी चमक किसी एक तीरंदाज ने देखी और दूर से तीर चला दिया। कृष्ण की उसी तीर से मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं तो जा रहा हूँ और बहुत जल्दी ये द्वारिका नगरी भी पानी में डूब जाएगी, क्योंकि गांधारी ने ये श्राप दिया है। कृष्ण ने उस श्राप को अर्जुन को याद दिलाया कि जितना हो सके, जितने लोगों को बचा सकते हो, इस नगरी से बचा लो, द्वारिका से लोगों को बचा लो, क्योंकि अब ये बहुत जल्दी पानी में पूरी नगरी डूबने वाली है। और वही हुआ। महाभारत के युद्ध के केवल 36 दिनों के बाद ये द्वारिका नगरी डूब गई। अर्जुन जितने लोगों को बचा सकते थे बचाया। 17वीं सदी में द्वारिका नगरी बनाई गई थी। अब द्वारिका नगरी के जो अवशेष मिलते हैं, उस मंदिर के जो अवशेष मिलते हैं, उससे सिद्ध होता है कि ये 17th सेंचुरी में द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ था और उसी समय पर महाभारत युद्ध भी हुआ था। तो महाभारत युद्ध भी उसी समय होना और इस नगरी का भी उसी समय बनना, ये सिद्ध कर देता है कि ये सब सच है, ये सब मनगढ़ंत नहीं है, इसमें मानव को विश्वास हो जाता है। तो एक बार द्वारिका चले। गुजरात में बड़ी सुंदर स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है और द्वारिकाधीश का आशीर्वाद लें, उनके दर्शन करें। अब आपको एक भजन में सुनाता हूँ, कृष्ण का ही भजन सुनाएंगे क्योंकि अभी वही माहौल बना हुआ है, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया हैं, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है।
कृष्ण जिसका नाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिसकी माया है, ऐसे श्री नंदलाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक बहुत अच्छी प्रतिभा को, जिन्हें आप सुनेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और आप हैं सुजाता मजूमदार, बहुत अच्छी गायिका हैं। इन्होंने कुछ फिल्मों में भी गाया है। इनका गाना सुनते हैं और इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सुजाता जी, आपका स्वागत हमारे शहर कार्यक्रम में। नमस्कार अनूप जी, ये मेरी बहुत ही खुशनसीबी है, एंड थैंक यू सो मच टू 92.7 बिग एफएम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। तो अब कुछ बताइए कि आपने बड़ौदा में सीखा, बंगाल में भी सीखा? जी, बंगाल में भी सीखा है। एक्चुअली मेरे गुरु है मेरी माता जी, अच्छा, मीरा मजूमदार जी, उनसे तालीम ली है। वो मेरी फर्स्ट गुरु है। उसके बाद देवी रंजन बैनर्जी, उनसे सीखा है। फिर रविंद्र संगीत सुचित्रा मित्रा जी से सीखा है। तो फिलहाल भवदीप जी से भी मैं सीख रही हूँ, और अनूप जलोटा जी से भी सीख रही हूँ। अच्छा, तो ऐसी चीज हम गाएं जो हम भी गाएं और जितने श्रोता हैं जी वो भी गाएं। जी बिल्कुल। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाह सुजाता जी, आपने जन्माष्टमी का रंग हर तरफ और फैला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। ये तो आपके वजह से जो है बिल्कुल माहौल सा बना हुआ है। बहुत सुंदर माहौल बना है। और आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक विशेष कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे। भगवत गीता के 700 श्लोक मैंने संस्कृत में गाए हैं, तो उन 700 श्लोकों में से हमने 10 श्लोक चुने हैं। जन्माष्टमी के दिन शनिवार को आपको सुनाए जाएंगे। उसका आनंद लीजिए और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाइए। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big